निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो हमारे आपके हृदय में इतनी सारी गांठें हैं, भगवान मिलेंगे कैसे? क्योंकि भगवान ने अपने शब्दों में साफ साफ कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तेरा मन निर्मल होगा तभी तू मेरी शरण में आना। लोगों ने पूछा महाराज ये पता कैसे चलेगा कि मन निर्मल है कि नहीं? तो आगे पंक्ति में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं पसंद नहीं है। कहने का मतलब अगर हृदय से छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं निकल जाएं तो समझ लेना कि मन निर्मल हो गया। आज के समाज की ऐसी समस्या है, आज का मानव अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अपना कष्ट भूल जाता है। अगर दूसरा सुखी हो गया, उसके घर में एक सरकारी नौकरी अगर लग गई, बड़ी समस्या हो गई, बड़ी आफत आ गई। ये आज के समाज की स्थिति है। सरलता, निर्मलता, मानवता है ही नहीं। एक बार की बात है, एक राहगीर जा रहा था, जून का महीना, जून जुलाई का महीना, बहुत तेज धूप है, रास्ते से जा रहा था, एक छोटे से गांव में पहुंचा। पहले क्या जमाना, पहले कहाँ नल इत्यादि हुआ करते थे, पहले तो कुआं इत्यादि होता था। तो जोर की प्यास लगी है, कोई नल हैंडपंप दिखा नहीं। देखा एक छोटा सा मकान है, सोचा कि चलो इसी मकान में किसी से कह दूं, कोई होगा तो पानी दे देगा। झांक करके देखा तो एक सेठ जी बैठे थे, बगल में सुराही में जल भी रखा हुआ है, एक गिलास भी रखा हुआ है। अब सेठ जी ने जैसे देखा कि कोई बाहरी आदमी झांक रहा है, बरस पड़े, भाई कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता, कहाँ चले आ रहे हो, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। उस व्यक्ति ने कहा हाथ जोड़ के, बाबूजी बहुत जोर की प्यास लगी है, धूप है देख रहे हो ना, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो दे दो। बाबूजी ने कहा ठीक है बैठो। बैठा, 5 मिनट बीता। कहता है बाबूजी प्यास जोर की लगी है इसीलिए रुका हूं, अगर पानी है तो पिलवा दीजिए थोड़ा। सेठ ने कहा रुको रुको, किसी आदमी को बुलाता हूं। आवाज लगाए आदमी को। अब ये आदमी जो होते हैं ना, जब कभी विशेष आवश्यकता होती है तो समय पे मिलते भी नहीं, जबकि दुनिया में इंसान भरे हुए हैं हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाई का क्यों शिकार आदमी। पूरी दुनिया में जहां भी जाओ आपको इंसान इंसान ही मिलेंगे, कमी नहीं है दुनिया में, इंसानों की, मानवों की कमी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि आजकल तन्हाई में तन्हा नहीं रहता कोई, और आजकल हर आदमी तन्हा भरी महफिल में है। तो उन सेठ जी ने कहा कि बैठो बैठो, अभी किसी आदमी को बुलवाए देता हूं। अब वो व्यक्ति सामने देख रहा है कि पानी रखा हुआ है, गिलास भी रखा है, लेकिन सेठ खुद से दे नहीं रहा है, मुझे लेने नहीं दे रहा है। और जब भी मैं कहता हूं कि पानी पिला दो तो कहता है कि रुको किसी आदमी को बुलाता हूं। राहगीर ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। किसी आदमी को बुलाने से अच्छा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, आप ही पानी पिला दो। तो आज के समाज में सब कुछ है, लेकिन मानवता, निर्मलता, सरलता नहीं है। पहले के जमाने में लोग अपने घर के बाहर लिखवाते थे स्वागतम, लिखवाते थे स्वागतम।
जमाना बदल गया, इंग्लिश का जमाना आ गया तो वेलकम लिखवाने लगे। अब वो जमाना भी बदल गया तो अब क्या लिखवाते हैं, कुत्ते से सावधान। अब बताओ भला, घर में रहते हैं आदमी और सावधान कुत्ते से किया जा रहा है। कितना विचित्र समय आया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है। ये आज के हमारे समाज का परिवेश है। हृदय में सरलता निर्मलता नहीं है तो भगवान मिले कहां से, भगवान की कृपा कहां से हो। हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं भरी हुई हैं। जब कृष्ण भगवान ने गोपियों को बताया, उस दिन से गोपियों ने भी ठान लिया कि अब हम भी त्याग करके रहेंगे, हम भी समर्पण करके रहेंगे। और भगवान से अगर भगवान की भक्ति करनी है, इसकी 3 धारा होती है। कपिल भगवान देवहूति मैया के संवाद में आपको बताया गया था। पहली धारा है विश्वास, दूसरी धारा है संबंध और तीसरी धारा है समर्पण। सबसे पहले भगवान पर विश्वास किया जाए। विश्वास क्यों आवश्यक है? क्योंकि दुनिया का कोई भी रिश्ता हो ना, कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई का, बहन बहन का, पति पत्नी का, गुरु शिष्य का, यहाँ तक कि श्रोता और वक्ता का रिश्ता भी विश्वास पर टिका होता है। तुलसी बाबा ने कहा कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रमहिना राम, और राम कृपा बिनु सपन हो जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होगी, और जब तक भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होगी तब तक व्यक्ति को सपने में भी आराम नहीं मिलेगा। तो पहली धारा है विश्वास, विश्वास के बाद संबंध, और संबंध के बाद समर्पण। गोपियों ने भी ठान लिया कि अब हम भी विश्वास करेंगे, समर्पण करेंगे, त्याग करेंगे। और गोपी बनना आसान नहीं होता है। गो माने इंद्री, पी मतलब पान करना। 10 इंद्रियां हैं, जो अपने 10 इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। गोपियों ने निर्णय कर लिया अंतर्मन से, और परिणाम वही निकला। गोपियों का कहना है कि हे प्रभु, कि श्वास की अंतिम शिखा पर, हे प्रभु, हमारा जो श्वास है ना, ये अगर चल रहा है तो मात्र आपके कारण। कि श्वास की अंतिम शिखा पर बस तेरा अधिकार है। और हे प्रभु, कि बिन तुम्हारे व्यर्थ जीवन, व्यर्थ हर श्रृंगार है। बिन तुम्हारे व्यर्थ जीवन, व्यर्थ हर श्रृंगार है। गोपियों ने ठान लिया कि हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रभु आपका है। सर्वस्व, सब कुछ, तन मन धन कहें जो कुछ भी। और हमारे आपके जीवन का भी सिद्धांत यही होना चाहिए। लेकिन हम आप मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहेंगे प्रभु, कितना बढ़िया झूठ बोल के आते हैं भगवान से। क्या बोलते हैं कि तन मन धन सब तेरा। कौन कौन बोलता है? हाथ उठा के बोले जरा। सभी बोलते हैं ना भगवान से कि तन